20,000 मिलेंगे इसके। क्या 2 लाख के माल? मेरा मतलब है गहनों का सिर्फ 20,000 रुपए। कुछ ठीक ठाक लगाओ ना। वो क्या है ना, मेरी माँ बीमार है इसलिए बेच रही हूँ। 20 ही मिलेगा। मेरे को भी नहीं बेचना है, यहाँ पर पत्थर के दाम पे हीरा खरीदने निकला है कंजूस। बाबू तू है क्या? मैंने बोला था ना तुझे, ये गहने तेरे पहनने के लिए है, बेचने के लिए नहीं। ऐसे गहने पहन के निकलूंगी तो लोग पूछेंगे नहीं क्या मुझे? इसलिए ना इसको बेचने में ही फायदा है। और वैसे भी ये लूट के गहने हैं, समझा? चुप कर पगली, मरवाएगी क्या? और वैसे भी दिल्ली में सिर्फ दीवारों के नहीं, हवाओं के भी कान होते हैं। और अगर गलती से पुलिस ने सुन लिया ना तो दोनों काम से गए। इस कहानी में भी कई मोड़ आने बाकी थे। पुलिस मर्डर के मोटिव को लेकर असमंजस में थी। किरदार कई थे, कहानियां भी कई थी, लेकिन हत्या का कारण अब भी गुप्त था। लेकिन जल्द ही संदिग्धों का पिटारा खुलने वाला था और कई दबे राज सबके सामने आने वाले थे। शुक्रिया मालकिन। कैसे हैं वो? सीकर साहब बहुत अकेले हो गए, लेकिन कभी कुछ जताते नहीं। मैंने उनसे बोला कि आपको और विवेक बाबा को वापस बुला लें, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। पर आप फिक्र ना करें, वो देविका तो अब रही नहीं। साहब एक दिन खुद आपको लेने आएंगे। नहीं जाऊंगा मैं उनके पास। वो लेने भी आएंगे ना, तब भी नहीं जाऊंगा, बोल देता हूँ। चुप रहो विवेक, तुम भी अपनी बहन के जैसी बातें करने लगे हो। उनका ख्याल रखिएगा और ऑफिस में जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर देते रहिएगा। जी मालकिन। सर, ये देविका के पति पुरुषोत्तम और उसके बेटे विद्युत का कंप्लीट केवाईसी निकाला है। ये पुरुषोत्तम थोड़ा अजीब कैरेक्टर है। नवाब की तरह जीता है, ना कोई काम ना कोई जिम्मेदारी, बस मटर गश्ती करना, गप्पे लड़ाना, यही उसका काम है। पुरुषोत्तम ने आखिरी जॉब 10 साल पहले की थी और जवानी में जितने भी जॉब किए कहीं पर भी 6 महीने से ज्यादा नहीं टिका है। और देविका से शादी के बाद तो मानो उसने VRS ले लिया हो। उसकी सोसाइटी के लोग उसकी बहुत खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और विद्युत को? बाप से बिल्कुल उल्टा। बात बात पे पटाखे फूटते हैं उसके दिमाग में। उसके सोसाइटी के एक लड़के ने ही बताया था कुछ दिन पहले माँ बेटे में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। क्या हुआ विद्युत? बाइक स्टार्ट नहीं हो रही? चल मेरे साथ कार में आ जा, तुझसे कुछ बात भी करनी है। शिखर के बारे में? शिखर अंकल बोलो बेटा। अंकल या डैडी? पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया मम्मी। विद्युत गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बात करते हैं। क्यों शर्म आ रही है? अब शर्म नहीं आई जब उसकी दी हुई अंगूठी पहनी आपने? मैं आपको अपनी सुपर मॉम मानता था, आपने अपने बॉस के साथ। बकवास बंद करो, अभी तुम छोटे हो, ये नहीं समझोगे। लेकिन आप एक बात अच्छे से समझ लो मम्मी, आपको उस आदमी या मेरे में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकता आपको उसके साथ। और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं कुछ कर बैठूंगा, या तो मैं अपने आप को मार दूंगा, या फिर उस शिखर को, या फिर आपको। विद्युत ने हमें बताया था कि शिखर विवेजा ने अपने बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया था। आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। तुम जाओ यहाँ से। चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ जाओ, सब जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेट लॉस्ट। तो मतलब देविका और शिखर विवेजा के बीच में गहरा रिश्ता था, दोनों सीरियस थे। हो सकता है यही देविका के कत्ल की वजह बनी है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई। मेरे पति ने मुझे घर से नहीं निकाला है। वो मुझे थोड़ी अस्थमा की प्रॉब्लम है, इसलिए हवा पानी बदलने मैं अपने बेटे के साथ अपने भाई के यहाँ आई। अब भी वक्त है, जो भी वो बता दीजिए, वरना हम सब तक पहुँच ही जाएंगे। मम्मी ने आपसे जो कहा वही सही है। उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए हम मामा जी के घर आए। नहीं मैडम, जीजा जी और दीदी में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ प्रॉब्लम थी, पर इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जो कभी ठीक नहीं हो सकती। प्रगति, पुलिस स्टेशन आ सकती हो? लेकिन आपकी माँ और भाई ये दोनों तो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं। झूठ बोल रहे हैं सब। मेरी माँ, मेरे मामा जी और कुछ हद तक मेरा भाई विवेक भी, सब डरते हैं शिखर बावेजा से। शिखर बावेजा? आप नहीं डरती अपने पापा से? नहीं, मैं किससे नहीं डरती, लेकिन मेरी माँ डरती है मेरे बाप से, समाज से, उसके आने वाले कल से। तभी तो ये बात को बोल नहीं कर पा रही कि मेरे बाप ने उसको धक्के मार के उसके घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन देविका तो अब कभी लौट नहीं पाएगी, और देखा जाए तो देविका की मौत से तुम्हें और तुम्हारी माँ को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तुम्हारी माँ वापस अपने घर जा सकती है।
मेरी माँ इस बात का इंतज़ार कर रही है कि कब शिखर बावेजा खुद उसको उस घर में वापस ले जाने आएंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। और मेरी माँ तो खुद कुछ करना नहीं चाहती। और जहाँ तक रही मेरी बात, मुझे सिर्फ उस पुश्तैनी घर से लेना देना है जहाँ से उसने मेरी माँ को धक्के मार के निकाल दिया उस देविका की वजह से, जिस पे मेरी माँ का हक है। इसलिए मैंने केस भी किया है। इसके अलावा मुझे शिखर बावेजा से कोई मतलब नहीं। तो आप अपनी और अपने परिवार की परेशानियों के लिए किसे जिम्मेदार मानती? अपने पापा शिखर बावेजा को या देविका शर्मा को? अपनी माँ को। ये मेरी एम्प्लॉय है जानवी। उस रात के बारे में आपको कुछ बताना चाहती है। मैम, देविका मैम अक्सर मुझे अपनी कार में लिफ्ट दिया करती थी, लेकिन उस रात अचानक से उन्होंने मुझे कैब लेने के लिए कहा। जानवी, आज मुझे कुछ काम है, तुम कैब ले लो। इट्स ओके मैम, नो प्रॉब्लम। और जब वो अपनी कार लेकर बाहर निकली तब मैं वहीं पर खड़ी थी और मैंने देखा कि जैसे ही वो अपनी कार लेकर निकली, उनकी कार के पीछे पीछे एक बाइक भी गई जो अविनाश की थी। कौन है अविनाश? अविनाश हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय था। कुछ दिनों पहले नौकरी से निकाला था उसे देविका ने। कंपनी के साथ फ्रॉड किया था उसने। अविनाश, ये दूसरा टेंडर है जो मीरचंदानी बिल्डर्स ने हमसे कम दाम पर भरा है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैम, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन आप मुझ पे क्यों शक कर रही हैं? तो फिर डरने की क्या बात है? तुम अपना पासवर्ड बताओ, तुम्हारा ईमेल आईडी चेक करेंगे जैसे दूसरे एम्प्लॉइज का किया है। Avinash@123। मैम, आई हैव नो आइडिया ये किसने किया है। आई थिंक मेरा ईमेल अकाउंट हैक हुआ है। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, आउट ऑफ हियर। मैम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अविनाश ने ही देविका मैम का मर्डर किया है, लेकिन वो बाइक अविनाश की ही थी और शायद चला भी वही रहा था, लेकिन उसने हेलमेट पहना था इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाई। देविका ने मुझे बताया था कि नौकरी से निकाले जाने के बाद भी अविनाश उसे फोन किया करता था। मैंने तुमसे कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। अगली बार मुझे फोन किया तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। मुझे इस अविनाश का नंबर और एड्रेस चाहिए। जानवी, यू कैन गो। शिखर जी, हमने सुना है आपके भाई सिद्धांत ने देविका की वजह से आपका बिजनेस छोड़ा। गलत सुना है। सिद्धांत के जाने की वजह वो खुद था। और वैसे भी ये बात अब पुरानी हो चुकी है। एंड आई डोंट थिंक सिद्धांत ऐसा कुछ कर सकता है। फिर भी अगर आपको उसका नंबर चाहिए तो जानवी के पास मिल सकता है। इसका मतलब है आप अपने भाई से टच में नहीं हैं? मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता हूं। और आपको भी मेरी यही राय है कि सिद्धांत के पीछे पड़ने की बजाय आप मीरचंदानी बिल्डर्स के मालिक नीरज मीरचंदानी को कुरे दिए। वो आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर हैं? जी, सालों पहले मुझ पर एक हमला हुआ था, उसी ने करवाया। जिसमें देविका ने आपकी जान बचाई थी? जी, मीरचंदानी बहुत बड़ा पैंतरेबाज है। उम्र हो चली है मगर दिमाग अब भी दौड़ता है, वो भी उल्टे कामों में। एक आखिरी सवाल, आपके और देविका शर्मा के संबंध? इस बारे में कोई सवाल। आप अविनाश और मीरचंदानी के पीछे लगी। देविका अब नहीं है, उसकी निजी जिंदगी से दूर रही। आपकी पत्नी आपके बेटे के साथ अपने भाई के यहाँ रहती है। हमने सुना है कि आपने खुद उन्हें घर से बाहर निकाला ताकि आप देविका शर्मा से शादी कर सकें। आप जा सकती हैं। पुलिस अभी अभी यहाँ से गई है। जैसा आपने कहा था, मैंने अविनाश के बारे में बिल्कुल वैसा कहा है। हाँ, शिखर सर के भाई सिद्धांत का नंबर लेकर गए हैं मुझसे, शायद कोई पूछताछ करनी हो। 6 अगस्त, जिस रात देविका शर्मा का कत्ल हुआ, तुमने उसे फोन किया था अविनाश? जी, मैंने फ़ोन किया था देविका मैम को। मैं तब उनके ऑफिस के बाहर ही खड़ा था, लेकिन उन्होंने गुस्से में आकर मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने तुमसे कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी फोन लोकेशंस और कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। जिस रात देविका शर्मा का कत्ल हुआ, तुमने ऑफिस से देविका शर्मा का पीछा करना शुरू किया और जैसे ही उसकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर पहुंची, तुमने उसकी गाड़ी को वहां पर रोका। तुम? और फिर वहां तुमने देविका शर्मा का कत्ल किया और थोड़ी दूर ले जाकर उसकी बॉडी को छोड़ दी। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर। मैं सिर्फ देविका मैम को मिलकर उनको कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं थी, इसीलिए मुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा। ऐसी क्या बात थी?
मैम, अब यकीन हुआ आपको मेरी बात का? तुम कल ऑफिस आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। उसी रात देविका मैम को किसने मार डाला। तुमने हमें बेवकूफ़ समझा। तुम हमें कोई भी झूठी कहानी सुनाओगे और हम यकीन कर लेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। आप मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए, उसमें वो वीडियो भी है जो मैंने देविका मैम को दिखाई थी, फॉरवर्ड भी की थी। सिद्धांत, प्रगति, तुम दोनों एक ही बात के पीछे क्यों पड़े हो? जब तक तुम्हारे पापा खुद मुझे नहीं बुलाते, मैं नहीं जाऊंगी। और ये बात आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए कह रही हैं या इस डर से कि आपके सडनली लौट जाने से शिखर बावेजा नाराज हो गए? प्रगति, कितनी बदतमीज हो गई हो तुम। देखा चाचा जी, बात कैसे घुमा दी। भाभी, आप बेकार का डर रही, हम सब हैं ना आपके साथ। देविका जा चुकी है माँ, कभी कोई कदम तो खुद से उठाया करो। हेलो, जी हाँ मैं बोल रहा हूँ। ठीक, मैं आ रहा हूँ। किसका फोन था चाचा जी? पुलिस ने बुलाया। सर, अविनाश के कॉल रिकॉर्ड और बैकग्राउंड चेक किए, बिल्कुल क्लीन है। शिखर कंस्ट्रक्शन से फोन आया था। जानवी बिना बताए ऑफिस से चली गई और फोन भी बंद है। मतलब अविनाश की बात सही निकली? जानवी का फोन ट्रैकिंग पे डाल दिया है। शिखर बावेजा के भाई सिद्धांत बावेजा, उसको भी यहाँ बुला लिया है। ये जानवी बड़ी चालाक निकली। बड़ी चालाकी से इसने देविका का विश्वास जीता और फिर देविका को अविनाश के खिलाफ भड़काया। हमारे सामने भी अविनाश का नाम यही लेकर आई थी। हो सकता है ये शिखर बावेजा को बेवकूफ़ बना रही और ये सब इसने किया मीर चंदानी के कहने पर। तुम मीर चंदानी से मिलो, मैं शिखर बावेजा के भाई सिद्धांत से बात करता हूँ। मीर चंदानी जी, कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? अब क्या कहूँ सर, लेकिन सच तो यही है कि मेरे सगे भाई शिखर बावेजा ने उस देविका के लिए मुझे बिजनेस से निकाल दिया। तो आपके साथ ये जो नाइंसाफी हुई उसके लिए गुस्सा तो आपको बहुत आया होगा, और ऊपर से शिखर और देविका शर्मा कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इतने कामयाब हो गए। कामयाबी एक भ्रम है इंस्पेक्टर। शिखर को लगता है कि वो कामयाब है, देविका को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। लेकिन जरा दोनों के घरों में झांक के देखिए, शिखर अकेला रहता है, ना अपनी बीवी का रहा और ना देविका का। और देविका के साथ क्या हुआ वो तो आप जानती ही हैं। और इसे आप अपनी कामयाबी मान रहे हैं। देविका की सुपारी देकर आपको क्या फायदा हुआ? सुपारी? मैंने रिश्वत देने के नाम पे कंपनी छोड़ दी और आप सुपारी देने की बात कर रहे हैं? मैं उसूलों वाला आदमी हूँ सर। बिजनेस में उसूल तो आप मानते नहीं। जानवी का इस्तेमाल किया। मेरे बारे में कई सारी अफवाहें फैली हैं मार्केट में, लेकिन ये मर्डर करवाना मेरा तरीका नहीं है। मैं खिलाने पिलाने में यकीन रखता हूँ। देखिए, जानवी ने जो किया अपनी मर्जी से किया और उसकी बराबर कीमत मिलती रही उसे। और जानवी की मदद से नए कॉन्ट्रैक्ट पाने में हम हमेशा शिखर से आगे रहे हैं। तो देविका को मरवा के मुझे क्या फायदा होगा? सर, देविका के मरने से मुझे कोई फायदा नहीं, और वैसे भी मैं भैया के साथ बिजनेस करना चाहता ही नहीं हूँ। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि सावित्री भाभी और विवेक वो अपने घर वापस चले जाएं और शिखर भैया प्रगति को फिर से अपना ले। जब से उसने लव मैरिज किया है तब से भैया ने सारे रिश्ते उसके साथ तोड़ दिए। तो आपको क्या लगता है देविका शर्मा के मरने से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ होगा? शिखर बावेजा को। देविका उससे रिश्ता तोड़ना चाह रही होगी और शिखर ने उसके लिए अपने परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। शिखर एक बहुत ही इगोइस्टिक इंसान है, उसे मंजूर नहीं कि कोई उसे ना कहे, और इसीलिए उसने देविका को मरवा दिया। शायद देविका का पति पुरुषोत्तम, अगर शिखर भैया और देविका ने शादी कर ली होती तो सबसे ज्यादा नुकसान पुरुषोत्तम को होता, क्योंकि वही है जो अपनी बीवी की कमाई पे सालों से पल रहा था। सब अपनी कहानी, अपनी सोच बयां कर रहे थे। सच की राह में झूठ की धूल उड़ा रहे थे ताकि सभी अपना सच ढक सके। लेकिन देविका शर्मा के मर्डर का सच सामने आने वाला था। लालच की वजह से हुई एक चूक इस केस का रुख बदलने वाली थी। 50,000 गिनने में कितना टाइम लगता है? जल्दी करो ना, माँ बीमार है मेरी। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। अपनी बीवी रमा को दे दूंगा। गहने पैसे सब कुछ लेकर गए। और लैपटॉप वो क्यों छोड़ा था? लैपटॉप जेब में आता नहीं ना, इसलिए छोड़ दिया। वो उस दिन हम लोग आपसे बात कर रहे थे ना, तो गहने और पैसे हमारे जेब में ही थे। और चाकू? चाकू कहाँ था? कौन सा चाकू साहब? हम लोग ने कोई खून नहीं किया। यकीन मानिए साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। देख बे, जब तक सच नहीं बोलेगा ना
तू यहां से जाएगा नहीं। और तेरा पार्टनर छोटू, उसका पता बोल। बोल। तुम बार बार यहाँ क्यों आते हो? और कहाँ जाऊँ शिखर शर्म है। मैंने विद्युत को बहुत मनाया लेकिन वो यहाँ काम करना ही नहीं चाहता है। अब पता नहीं कैसे गुजरा होगा हमारा। हाँ ठीक है, मैं हर महीने कुछ ना कुछ भिजवा दूंगा, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिखर सर। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जैसे बगैर रीढ़ की हड्डी वाले आदमी को देविका कैसे मिल गई। ये रिंग कब ली? शिखर ने दी। प्रपोज किया है, शादी करना चाहता है। तुमने क्या कहा? अभी कुछ जवाब नहीं दिया। सोच रही हूँ हाँ कह दूँ। वो विद्युत को अपनाने के लिए तैयार है। और मेरा क्या होगा? पुरुषोत्तम, अपने बलबूते पर चलना सीख लो। मुझे जितना जलील करना है कर लो, पर मुझे छोड़ने की बात मत करना। छोड़ो मुझे पुरुषोत्तम, मैंने कहा छोड़ो। विद्युत की वजह से अभी तक सोच रही हूँ। अगर बात हमारी होती तो कब का डिसाइड कर चुकी हूँ। इस बाबू की धुलाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो अभी भी अपनी बेगुनाही की रट लगा रहा। रात देविका का सामना अविनाश से भी हुआ था, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला है। बाबू अविनाश दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स क्लीन है और बाबू का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं, तो मतलब पक्का ये कोई पर्सनल मामला। पर्सनल मामलों की जानकारी कोई करीब ही दे सकता है। साहब मैं जाता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं विद्युत से बात करूँ, मान जाएगा। वो कह चुका है कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो कुछ कर बैठेगा। नादान है विद्युत, ऐसा कुछ नहीं करेगा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात तो तय है, मैं विद्युत को हर्ट नहीं कर सकती। ये सारा किया धरा पुरुषोत्तम का है। मैंने सोचा था सही वक्त पर विद्युत को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन उस मतलबी ने भाड़ में गया पुरुषोत्तम। अगर वो मतलबी है तो तुम भी तो मतलबी हो। मैंने एक एक करके अपने भाई, अपनी बीवी, अपने बच्चों को खुद से दूर कर दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही हो, मेरे बारे में कुछ नहीं। तुम इस तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकती, मुझे नहीं छोड़ सकती। मैंने अभी कोई फैसला नहीं लिया था, लेकिन तुम्हारी ये हरकत देखकर मन कर रहा है कि तुम्हारे साथ सारे के सारे रिश्ते अभी तोड़ दूं। मैं सावित्री नहीं जो तुम्हारी सारी बदतमीजियां सह लूंगी। सर ये बाबू जिसे आपने पकड़ा है, क्या इसने मारा है मेरी मम्मी को? मुमकिन है, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। विद्युत, एक बात बताओ, जब तुम्हें यह पता चला होगा कि तुम्हारी मम्मी शिखर विवेजा से शादी करने वाली है, उस वक्त तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, गुस्सा भी बहुत आया होगा। जी सर, गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, पर मुझे पूरा यकीन था कि मेरी मम्मी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। सर मुझे तो लगता है ये शिखर विवेजा ने ही मेरी मम्मी को मरवा दिया, क्योंकि मम्मी ने उसे मेरी वजह से मना कर दिया होगा। पर यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पापा पुरुषोत्तम ने तुम्हारी मम्मी को मरवाया, क्योंकि अगर तुम्हारी मम्मी शादी करके शिखर विवेजा के पास चली जाती, तुम्हारे पापा पुरुषोत्तम, उनकी सारी ऐशो आराम खत्म हो जाती। चल बाबू, तेरी छुट्टी। सच में मैडम, वो खूनी मिल गया आपको? हाँ मिल गया, तू जा। वैसे मैडम किसने किया खून? हेलो जी सर, ठीक है मैं अभी आता हूँ। लेकिन खून किया किसने? जी जी पापा भी यहीं हैं, उनको भी लेके आता हूँ। मुझे यहाँ पर। सर मेरी मम्मी को किसने मारा है? शेखर जी, आपका वफादार नौकर मनोहर कहाँ? कल शाम से काम पर नहीं आया, उसका फोन भी नहीं लग रहा। हमारी कस्टडी में। व्हाट? जैसे ही देविका जी ऑफिस से निकली, मैंने बल्ली को एसएमएस किया। हमने पहले से प्लान बनाया था। देविका जी के घर के रास्ते पर एक सुनसान जगह पड़ती है, वहाँ बल्ली पहले से ही घात लगाए बैठा था। हाँ बल्ली भाई, काम हुआ?
जब मुर्गी आई ही नहीं तो हलाल क्या करूंगा? क्या? ये कैसे हो सकता है? तुमने बोला था कि 15 मिनट लगेंगे, आधे घंटे से यहीं खड़ा हूं मैं। 10 मिनट और रुको प्लीज, वो जरूर आएगी। बाद में पता चला कि अविनाश ने देविका जी का रास्ता रोका था। ये बल्ली कौन है? तुझे कहाँ मिला? बल्ली में मेरे गांव का है। कुछ देर बाद देविका जी वहां से गुजरी और कि हमने सावित्री के कहने पर? नहीं साहब। तो किसके कहने पर? प्रगति, तुम्हें लगता था कि देविका के चले जाने से तुम्हारी माँ को उनका घर, उनका पति वापस मिल जाएगा, इसलिए सब किए? हाँ, और ऐसा हो भी जाता अगर आप लोग बीच में ना आते तो। आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है मुझे। आप लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, कोई मनमानी नहीं जैसे शिखर बावेजा ने की मुझ पे, मेरी माँ और मेरे भाई पे। जब मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी करनी चाहिए तो उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन जब देविका से रिश्ता जोड़ना था तो मेरे भाई और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं। और तुमने मनोहर के जरिए देविका को मरवाने की सुपारी दी। और क्या करती मैं? जिंदगी भर अपनी माँ को रोते हुए उदास देखती। और तुमने मनमानी करने की सोची? चाहे जितना ही मना करूं, पर हूं तो शिखर बावेजा की बेटी ही ना। शायद मनमानी खून में दौड़ती है। शिखर बवेजा ने तुम्हारे साथ, तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हारी माँ के साथ ज्यादती की, पर देविका का कत्ल करके तुम कातिल बन गई। अपनी तो जिंदगी बर्बाद की ही की, साथ में मनोहर की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। एक बार मुझसे तो कहा होता हम मिलके तुम्हारे माँ और भाई को संभाल ले। गलती मेरी है, मैंने ही इसकी बात नहीं मानी। हिम्मत करके मुझे शिखर को छोड़ देना चाहिए था। शायद अपने दुख के आगे मैं ये समझ ही नहीं पाई कि मेरे दुख का मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। मुझे माफ कर दे प्रगति। एक हफ्ते के अंदर पुलिस ने सुपारी किलर बाली को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रगति ने जो भयंकर कदम उठाया वो बिल्कुल गलत था। क्राइम किसी समस्या का हल हो ही नहीं सकता। अगर शिखर और सावित्री ने वक्त रहते अपने बिगड़े हुए रिश्ते खत्म कर दिए होते, दोनों अलग हो गए होते, तो शायद प्रगति के मन में नफरत इस हद तक नहीं पनपती और वो नहीं होता जो हुआ। कुछ लोग ये तर्क जरूर दे सकते हैं कि देविका इस परिवार को तोड़ने की जड़ थी, लेकिन किसी तीसरे को दोष देकर यह हकीकत नहीं बदली जा सकती है कि दरअसल शिखर और सावित्री ही अपने परिवार में मची तबाही के लिए जिम्मेदार थे। एक खोखली शादी को सिर्फ इसलिए बरकरार रखना ताकि बच्चे और माँ बाप दोनों एक साथ रह सकें, ये किसी समस्या का हल हो ही नहीं सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, रात 11 बजे सोमवार से शुक्रवार। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित